हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल बी कीपर्स लाइव पर। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि शुद्ध शहद का परीक्षण आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और शुद्ध शहद अशुद्ध शहद में क्या अंतर होता है और शहद कितने प्रकार की होती है। तो चलिए आज ब्लॉग में आपको सब कुछ बताते हैं। तो ये 3 जगह हमने शहद ले लिया है। ये फेक हनी है, ये रियल हनी है और ये जमा हुआ शहद है। शहद क्यों जमता है उसके बारे में मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए पहला परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि आप शहद का पता कैसे लगाएंगे कि शहद शुद्ध है। तो हमने ये 2 गिलास में पानी लिया है और अब इस रियल हनी को, जो शुद्ध शहद बिल्कुल है, ये मस्टर्ड का हनी है, इसको हम इस ग्लास में डालेंगे। इसमें डालेंगे। यदि शहद ग्लास में जो पानी है उसके नीचे जाके बैठ जाता है तो ये शुद्ध शहद होगा, और अगर ये नहीं बैठता, बिल्कुल पानी में घुल जाता है, तो ये फेक हनी होगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहद का जो भार होता है वो पानी के भार से ज़्यादा होता है। तो अब दिखाते हैं कि शहद नीचे बैठा या पानी में घुल गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही मैं शहद को पानी में डाल रहा हूँ वो ग्लास में नीचे जाके बैठ जा रहा है। इसका मतलब कि ये जो मस्टर्ड हनी है ये रियल हनी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। आप देख सकते हैं, वो दिख रहा होगा। अब दिखाते हैं फेक हनी का। फेक हनी को आप कैसे पता लगाएंगे। अब जो हमारा फेक हनी है इसको हम दूसरे ग्लास में डालेंगे। अब जैसे ही इसमें डाल रहे हैं तैसे ही बिल्कुल ये पानी में घुल जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल पानी में घुल जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें मिलावट की गई है, ये शुद्ध शहद नहीं है, इसमें चीनी वगैरह की मिलावट की गई है। तो ये हमारा पहला परीक्षण। अब हम दूसरा परीक्षण करते हैं इस कागज़ की मदद से, कोरे कागज़ की मदद से। अब इसमें यह करना है कि जो रियल हनी है इसको हम इस पर डालेंगे। तो यदि ये शुद्ध शहद होगा तो ये ऊपर ही रह जाएगा। यदि इसमें अशुद्धियाँ मिली होंगी, ये इसमें फेक हनी की मिलावट होगी, तो ये इस ओर चलाएगा कागज़ के। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये परीक्षण सही नहीं है। बहुत से लोग बताते हैं ऐसा कि परीक्षण ऐसा भी करना चाहिए कोरे कागज़ से, लेकिन मेरा मानना है कि ये सही नहीं है। और क्यों सही नहीं है, क्योंकि जो शहद होता है, शहद उसमें नमी की मात्रा होती है। तो यदि इसमें नमी की मात्रा 18% से ज़्यादा होगी तो ये हनी जो है इस कागज़ के इस तरफ चलाएगा। अब ये शहद तो शुद्ध है, 100% शुद्ध है, लेकिन नमी की वजह से ये कागज़ गीला। अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये कर भी दिखाते हैं कि कैसे यह परीक्षण सफल नहीं होगा। तो पहले इस रियल हनी को इस पर डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस रियल हनी को हमने इस पर डाल दिया। अब आपको दिखाएंगे कि ये कागज़ गीला नहीं होगा, क्योंकि इस हनी में मॉइस्चर की जो मात्रा है वो 18% से कम है। तो अब इसको हम पलटते हैं। देखिए ये कागज़ गीला नहीं हुआ, क्योंकि इस शहद में नमी की मात्रा कम है, लिमिटेड नमी की मात्रा इसमें है। अब दिखाते हैं कि जिस शहद में नमी की मात्रा है हमारे, उसमें क्या होता है। ये जो शहद हमारा है इसमें नमी की मात्रा है 18% से ज़्यादा। तो अब दिखाते हैं कि इसमें क्या होता है। ये हमने कागज लिया और इस रियल हनी को, ये भी शुद्ध शहद है, ये भी रियल हनी है, लेकिन अब इसको दिखाते हैं इसमें क्या होगा। अब इसको पलटते हैं तो ये देखिए
ये पूरा भीग गया। देखिए आप, ये भीग गया पूरा कागज, पूरा भीग गया। जबकि ये शहद भी शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, लेकिन नमी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये कागज गीला हो गया। इस प्रकार से ये परीक्षण सही नहीं है। अब चलिए हम आपको तीसरा परीक्षण बताते हैं, जिससे आप 100% पता लगा सकते हैं कि शहद रियल है या फेक है, नेचुरल हनी है या उसमें कोई मिलावट की गई है। अब तीसरा जो परीक्षण है वो ये है कि शहद जिस भी फ्लोरा का रहेगा, उस फ्लोरा का उस शहद में स्वाद भी आएगा, सुगंध भी आएगी। जैसे ये मस्टर्ड का हनी है तो ये भी मस्टर्ड का हनी है, ये जम गया है, ये भी लिक्विड है, तो इसका स्वाद जो है वो दूसरे शहद से अलग होगा। जैसे मई जून के महीने में जामुन का शहद निकलता है तो उसका रंग अलग होता है, उसका स्वाद अलग होता है। नीम का निकलता है तो उसका भी स्वाद अलग होता है और उसका भी रंग अलग होता है। जामुन का निकलता है, सफ़ेदे का निकलता है, और कोरिएंडर धनिया का निकलता है, सीसम का निकलता है। तो भारत में कुल 27 से ज़्यादा किस्मों की शहद निकलती है और उनमें सभी के रंग, सभी के गुण, सभी के स्वाद अलग अलग होते हैं। तो ये सबसे बड़ा तरीका है पहचानने का कि जिस भी प्रकार के फूलों का शहद होगा, उस फूलों का गुण, स्वाद, रंग उस शहद में आएगा। तो उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि शुद्ध शहद का परीक्षण सही तरीके से कैसे कर सकते हैं और शुद्ध शहद कैसा होता है वो भी मैंने आपको दिखाया भी। तो हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।